हाँ जी, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो आप देख के नहीं बता सकते, जो आप देख के बता सकते हो, अपैरेंस से बता सकते हो, वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज का मीनिंग ही ये होता है कि रिएक्टिविटी, नेचर, राइट। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो पहली प्रॉपर्टी कंबशन। कंबशन का मतलब होता है जलना। पहली प्रॉपर्टी कंबशन। कंबशन का मतलब होता है जलना, मतलब बर्निंग। और कोई भी चीज अगर जलती है ना तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है। देखो, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड इन एयर टू गिव CO2, वाटर, हीट एंड लाइट। देगी क्या जलने के बाद? CO2, वाटर, हीट एंड लाइट। CO2, वाटर, हीट एंड लाइट। जब भी आप किसी भी चीज को जलाते हो ना, चार चीजें निकलती हैं, CO2, वाटर, हीट एंड लाइट। तो कंबशन मींस जलना, और कोई भी चीज जलेगी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे आपने मिथेन ले लिया, मिथेन ले लिया, इसको आपने बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या देगा? CO2, वाटर, हीट एंड लाइट। CO2, वाटर, हीट एंड लाइट। इसके बाद आपको इसको बैलेंस करके आना होता है। कार्बन कितने हैं? एक एक। H कितने हैं? 4, लगा दो 2, 2 और 2 4, लगा दो 2। होगी बैलेंस, होगी बैलेंस। तो ये मैंने मिथेन का किया। तुमसे ना ये भी पूछ सकता है, जो भी आप अपने घरों में यूज करते हो वो गैस कौन सी है? एलपीजी में कौन सी गैस है? ब्यूटेन। एलपीजी में कौन सी गैस है बेटा? ब्यूटेन। अगर कोई तुमसे पूछे एलपीजी में क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए ब्यूटेन। अगर तुमसे पूछे नेचुरल गैस कौन सी है, तो उसका आंसर होता है मीथेन। ये 2 क्वेश्चन 1 मार्क में आपसे सीबीएसई पूछ सकती है। नेचुरल गैस मीथेन, एलपीजी वाली ब्यूटेन। नेचुरल गैस मीथेन, एलपीजी वाली ब्यूटेन। नेचुरल वाली मीथेन, एलपीजी वाली ब्यूटेन। ओके, सुनो अब अगला। आपके हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के थे, अगर आपको याद हो। सैचुरेटेड वाला सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड वाला डबल या तो ट्रिपल। सैचुरेटेड वाला सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड वाला डबल या तो ट्रिपल। सुनो, अब सैचुरेटेड का मतलब अल्केन था। सुनो, सैचुरेटेड वाला ब्लू कलर की फ्लेम, नॉन सूटी फ्लेम। सैचुरेटेड वाला ब्लू कलर की फ्लेम, नॉन सूटी फ्लेम। इसका मतलब जब आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हो, उससे कालक प्रोड्यूस नहीं होती, क्योंकि वो कंप्लीटली कंबशन जाता है। जो चीज कंप्लीटली कंबशन जाता है तो उसमें आपको ब्लैकलेस नहीं दिखता, मतलब काला नहीं होता कुछ भी। डन। तो जो काला होता है उसे सूट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सूट। तो ये बोलते हैं सैचुरेटेड वाला ब्लू कलर की फ्लेम, कंप्लीटली कंबशन जाता है, नॉन सूटी फ्लेम। ओके, अब ऐसा क्यों है कि वाई ये ब्लू कलर की फ्लेम दे रहा है और वाई नॉन सूटी फ्लेम दे रहा है? क्योंकि इसके अंदर परसेंटेज कार्बन क्या है? लो। परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या है बेटा? लो। और ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब सुनो, अनसैचुरेटेड वाला, यहां पे थोड़ा सा मर्ज हो गया बट याद रखना, अनसैचुरेटेड वाला यानी कि अल्कीन या तो अल्काइन। येलो कलर की फ्लेम सैचुरेटेड वाला, ब्लू कलर की फ्लेम नॉन सूटी फ्लेम। अनसैचुरेटेड वाला येलो कलर की फ्लेम सूटी फ्लेम। परसेंटेज कार्बन मोर। रीजन क्या है? परसेंटेज कार्बन मोर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भैया जो हम गैस स्टोव यूज करते हैं अपने घरों में, जो भी हम गैस स्टोव अपने घरों में यूज करते हैं, उसके अंदर ना टाइनी होल्स होते हैं। हाँ जी, तो टाइनी होल्स क्यों होते हैं? ताकि उस होल्स में से ना एयर जा सके और वो कंप्लीटली कंबशन जा सके। कंप्लीटली कंबशन जाके होगा क्या? ब्लू कलर की फ्लेम, नॉन सूटी फ्लेम,
अगर कभी भी तुम्हें लगे कि बर्तन काले होने लगे हैं, यानी कि सूट आने लग गया है, या कभी भी तुम्हें लगे कि येलो कलर की फेम हो गया, वो ब्लू कलर की नहीं हो रही, तो इसका मतलब समझ जाना उस टाइनी होल्स के अंदर कोई कचरा फंस गया है, ब्लॉक्ड हो गया। वो क्या हो गया है? ब्लॉक्ड हो गया है। तो गैस स्टोव के अंदर टाइनी होल्स क्यों होते हैं? ताकि सफिशिएंट ऑक्सीजन को हम लोग अवेलेबल करा सके फॉर कंप्लीट कंबशन, और वो स्मोकलेस ब्लू कलर की फ्लेम दे। अगर तुम्हें लगे कि बर्तन काले होने लग गए हैं, इसका मतलब एयर होल्स ब्लॉक्ड हो गए हैं, उनको क्लीन करवा लीजिए। उसको सर्विस की जरूरत है। उसको किसकी जरूरत है? सर्विस की। तो याद रखना, एयर होल्स क्यों है? एयर की पैसेज के लिए। एयर पूरी जाएगी, कंबशन कंप्लीट होगा। कंबशन कंप्लीट होगा, ब्लू कलर की फ्लेम, नॉन सूटी फ्लेम। कंबशन पूरा नहीं होगा तो उल्टा हो जाएगा, येलो कलर की फ्लेम, सूटी फ्लेम। तो आपको बिल्कुल क्लियर कट माइंड में याद रखना है, सैचुरेटेड वाला ब्लू कलर की फ्लेम, नॉन सूटी फ्लेम, परसेंटेज कार्बन लेस, अनसैचुरेटेड वाला येलो कलर की फ्लेम, सूटी फ्लेम, परसेंटेज कार्बन मोर। हाँ जी। अब ये जो मैंने क्वेश्चन डाला बेटा नोट करके, ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का। उन्होंने बोला कि हम वेल्डिंग के लिए ना एसिटाइलिन को प्योर ऑक्सीजन के साथ मर्ज करके हीट करते हैं। एसिटाइलिन ऑल्दो अल्काइन है, अगर एसिटाइलिन आपका अल्काइन है तो इसका मतलब क्या है बेटा कि वो अनसैचुरेटेड है। और मुझे भली बात ही पता है कि अनसैचुरेटेड वाला कौन सा होता है? येलो कलर की फ्लेम, सूटी फ्लेम, कंबशन पूरा ना जाए, तो इसलिए हम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं ताकि उसको ऑक्सीजन पूरी भर मात्रा में दे दे और वो कंबशन कंप्लीट चला जाए। वो येलो की जगह क्या हो जाए? ब्लू वाली, और उसके अंदर जो हीट रिलीज हो वो ज्यादा हो। समझ गए मेरी बात? तो आपको पता होना चाहिए। देखो, एसिटाइलिन इथाइन है, प्योर ऑक्सीजन इससे देते हैं ताकि वो कंप्लीटली बर्न हो जाए। कंप्लीटली बर्न होकर क्या देगी बेटा? ब्लू कलर की फ्लेम। और ऑक्सी एसाइटिलाइन से ना हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है, जिससे तुम अपनी वेल्डिंग कर सकते हो मेटल की। भैया ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मेरे घर का क्वेश्चन नहीं है, आने के चांसेस है। एसिटाइलिन अल्काइन है, अल्काइन वैसे कौन सी फ्लेम देते हैं? येलो वाली। हम ऑक्सीजन के साथ इसलिए बंद करवाते हैं ताकि वो येलो की ना दे, किसकी दे? ब्लू की। अगर वो ब्लू कलर की फ्लेम दे देगा तो ब्लू कलर की फ्लेम से हीट भी ज्यादा रिलीज होगी, और हीट रिलीज होगी तो मेरा आयरन मेल्ट कर जाए, आयरन वेल्ड हो जाएगा। मेल्ट करने के बाद वेल्ड होता है, ठीक है। इसके बाद देखो भैया, अगर मान लो हो इनकम्प्लीट रहा है तो इनकम्प्लीट की वजह से क्या क्या होता है, क्या क्या खतरा है आपको इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से, क्या क्या डिसएडवांटेज है, सुन लो भाई। अगर कोई कंबशन इनकम्प्लीट कंबशन है तो भैया इसका मतलब एयर की सप्लाई कम है। कोई भी चीज इनकम्प्लीट कंबशन कब होगी? जब एयर की सप्लाई कम होगी। एयर की सप्लाई कम है तो सूटी फ्लेम आएगी, सूटी फ्लेम आएगी मेरे बर्तन काले करेगी, मेरे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करेगी, बॉडी गंदी गंदी गैसेस देगी, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, मेरे एनवायरमेंट में पॉल्यूशन हो जाएगा। अगर कोई इनकम्प्लीट है, एयर की सप्लाई कम है, एयर की सप्लाई कम है तो सूट देगी, सूट देगी, मेरे बर्तन काले होंगे, बर्तन काले होंगे, मेरा एनवायरमेंट पॉल्यूट होगा, एनवायरमेंट पॉल्यूट होगा और गंदी गंदी गैसेस देगी जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर? तो ये प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट है बेटा, सुन लो मेरी बात, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब कोई बंदा ना किसी की जगह ले लेता है ना तो उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट हो गया। जब कोई बंदा ना किसी की जगह ले लेता है ना तो क्या हो गया बेटा? सब्स्टिट्यूट। जब कोई किसी की जगह ले लेता है तो क्या हो जाता है? सब्स्टिट्यूट। तो देखो ये लिखा हुआ है, द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम जा रहा बेचारा, रिप्लेस हो गया बाय सम अदर एटम इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि सम अदर एटम ना हाइड्रोजन की जगह ले लेंगे। जब कोई बंदा किसी की जगह ले लेता है ना तो उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट हो गया। क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये सब्स्टिट्यूशन क्लोरीन का करा रही हूं तो इसको हम क्लोरीनेशन कहते हैं। हेलोजन का कराती हूं, हेलोजिनेशन कहते हैं। नाइट्रो ग्रुप का कराती हूं, नाइट्रेशन कहते हैं, मतलब सो ऑन। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे 4 H रहते थे। अब सुनो, उस एक H की जगह बेचारा Cl आ गया, उस एक H की जगह बेचारा कौन आ गया? Cl। आप लोग देखो, एक H की जगह कौन आ गया? Cl। तो Cl ने ना एक H की जगह ले ली, Cl ने ना एक H की क्या ले ली? जगह। जब कोई बंदा किसी की जगह ले लेता है ना उसे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन। हो गया सब्स्टिट्यूशन भी। नेक्स्ट इज बेटा एडिशन। नेक्स्ट इज बेटा एडिशन। और एक बात याद रखे, पूछ सकता है, सब्स्टिट्यूशन ना सिर्फ और सिर्फ एल्केन्स दिखा सकते हैं, सैचुरेटेड वाले, ओनली एंड ओनली सैचुरेटेड वाले।
ये प्रॉपर्टी सैचुरेटेड वालों की होती है, याद रखिएगा। सब्स्टिट्यूशन कौन दिखा सकता है, पूछ सकता है। सैचुरेटेड वाले सब्स्टिट्यूशन कौन दिखाएगा, सैचुरेटेड वाले। एडिशन कौन दिखाता है, याद रखिएगा, अनसैचुरेटेड वाले। अनसैचुरेटेड में तेरे दो बंदे आते थे, डबल या तो ट्रिपल, डबल वाले एल्कीन, ट्रिपल वाले एल्काइन। देखो एडिशन कौन दिखाते थे, अनसैचुरेटेड वाले। एडिशन कौन दिखाते थे, अनसैचुरेटेड वाले। अनसैचुरेटेड वाले में कौन आते थे, डबल या तो ट्रिपल, डबल वाले एल्कीन, ट्रिपल वाले एल्काइन। तो ये बात ध्यान रखें कि भैया जो अनसैचुरेटेड होता है या तो डबल बॉन्ड वाले होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। डबल वाले को एल्कीन कहते हैं, एल्काइन। तो एडिशन कौन दिखाते हैं, एल्कीन या तो एल्काइन। और सब्स्टिट्यूशन कौन दिखाते हैं, सैचुरेटेड वाले। ये सैचुरेटेड की कहानी है, ये अनसैचुरेटेड की कहानी है। ये बात को अपने माइंड में क्लियर रखें। नेक्स्ट सुनो, किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कोई अनदर सब्सटेंस ऐड हो जाएगा और वो सिंगल प्रोडक्ट देगा, उसको हम एडिशन कहते हैं। हो सकता है हाइड्रोजन ऐड हो सकता है क्लोरीन ऐड हो सकता है ब्रोमीन ऐड हो रहा हो। और ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किनकी, अनसैचुरेटेड वालों की। अगर ऐड होने वाला बंदा हाइड्रोजन है तो हम इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। तो मैंने लिखा हुआ है देखो, अगर वो ऐड होने वाला हाइड्रोजन है तो इसको क्या कहोगे आप, हाइड्रोजिनेशन। पर ना हाइड्रोजन ये ना खुद के वट है, हाइड्रोजन गैस होती है ना, एस्केप करने की टेंडेंसी रखती है, कहती है मैं तो उड़ूंगी। हाइड्रोजन गैस होती है, गैस हैज द टेंडेंसी टू एस्केप आउट। तो उसको पकड़ने के लिए ना कैटलिस्ट चाहिए होता है, उसको पकड़ने के लिए क्या चाहिए होता है, कैटलिस्ट। तो पूछता है हाइड्रोजिनेशन कौन से कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, क्वेश्चन आता है हाइड्रोजिनेशन कौन से कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। सुन लो, याद करने का तरीका, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। नीक का मतलब निकल, पढ़ोगे का मतलब पैलेडियम, पीटोगे का मतलब प्लैटिनम। निकल पैलेडियम प्लैटिनम, निकल पैलेडियम प्लैटिनम। तो ये बेटा तीन की प्रेजेंस में होते हैं, ये तीनों कैटलिस्ट होते हैं। और याद करने का तरीका, नी पढ़ोगे तो पिटोगे, नी पढ़ोगे तो पिटोगे, नी पढ़ोगे तो पिटोगे। ये कैटलिस्ट। और बेटा पूछ सकता है कि कैटलिस्ट पता जो हाइड्रोजनेशन में यूज हो रहा है, लिख दियो, नी पढ़ोगे तो पीटोगे। तेरे को नहीं याद, नाम याद ना रहे ना, तू NIPDPT लिखाई हो, तेरी मैडम समझ जाएगी। और अगर मान लो नहीं समझे तो कह देना मैडम आपको पता नहीं है निकल का मतलब NI होता है, और फिर कह देना मैम पीरियोडिक टेबल पढ़ लो ना। डन। नहीं नहीं बेटा आर्ग्यूमेंट नहीं करते, बड़ी है मैडम तुमसे, ये मेरे को डिलीट करना पड़ेगा तुम्हारे चक्कर में। हाँ जी सुनो, हमने इसमें हाइड्रोजन डाला, अब सुनो, नी पढ़ोगे तो पीटोगे, इस पे ना अच्छा ऐड हो जाएगा लाइक दिस, होगी हाइड्रोजिनेशन, होगी हाइड्रोजिनेशन। हाँ जी भैया, पेपर में पूछा गया है कि इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, ये